गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज एग्ज़ाम का समय पास आ गया है तो एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपका एक टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक है आज का हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई लाइट रे किसी भी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंस होती है, अगर हम उस सरफेस को इस तरीके से पेंट कर दें कि लाइट का रिफ्रैक्शन ना हो पाए, तो उस लाइट का इस सरफेस से टकराकर मैक्सिमम पार्ट जो है वो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा जिस मीडियम से ये लाइट आ रही है। इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या बनती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? ए प्रोसेस इन विच लाइट रेज सेंड back which falls on a smooth surface is called reflection. रिफ्लेक्शन जो होता है, इसको अगर हम किसी भी प्लेन मिरर पर रिप्रेजेंट करें तो अगर हम एक ग्लास प्लेट की किसी एक सरफेस पर पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर अगर हम एक लाइट रे को ऑब्लिक्यूली इंसिडेंस होने दें तो इस लाइट रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट लाइट रे। जिस पॉइंट पर ये लाइट रे आकर इंसिडेंस होती है, टकराती है मिरर से, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर इंसिडेंस लाइट रे मिरर से टकराएगी उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो मिरर की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब मिरर पर नॉर्मल जो खींचा जाएगा इसको हम नॉर्मल कहेंगे, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी मिरर की सरफेस पर। और नॉर्मल और इंसिडेंस लाइट रे इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, क्योंकि हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वहां क्या बनता है? एंगल। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया जाता है इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सिंबल है इसका स्मॉल आई। अब जो लाइट रे इस मिरर से टकराने के बाद वापस लौट कर जाती है उसी मीडियम में जिसमें से वो आई है, तो इसका नाम रखा गया है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इंसिडेंस लाइट रे आने वाली लाइट को और मिरर से टकरा के वापस जाने वाली लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस तरीके से इंसिडेंस लाइट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी प्रकार नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच आपको एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई
सिंबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो कुल मिला के रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का किसी प्लेन मिरर के द्वारा, इसमें आपको मेनली जो पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, इंसिडेंट रे टकरा के जो वापस गई दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इंसिडेंस जो पॉइंट है उस पर जो नॉर्मल खींचा है उसके साथ जो एंगल बनाया इंसिडेंट लाइट रे ने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए हुए है उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन करता है किसी भी सरफेस से लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हमको पढ़ने हैं, कह सकते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है इसके दो नियम हैं। अब वो दोनों नियम जो है वो आपको इस डायग्राम में दिख जाएंगे अगर ध्यान से समझिएगे। क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे, जो लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे मिरर की सरफेस से टकरा के वापस जा रही है, और तीसरी चीज है नॉर्मल। ठीक, ये तीनों कौन कौन, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है तल। ठीक, जैसे सपोज कर लीजिए हम एक कमरे में खड़े हुए हैं, तो कमरे की किसी दीवार पर अगर मिरर लगा हुआ है तो अगर छत से लाइट आएगी मिरर की तरफ तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ग्राउंड की तरफ। ठीक, अगर मान लो आप खड़े हुए हैं मिरर के सामने और आपके राइट हैंड से लाइट आ रही है, कोई भी लाइट रे, तो वो मिरर से टकरा के जाएगी आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक, रहेगी एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, नॉर्मल। सो वी कैन से दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane. This is called first law of reflection. बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये तो नॉर्मल बात है जो हम इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप से इस क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे इतना पढ़ने के बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करने की। कभी कभी क्या होता है कि एक डायग्राम बना के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी थ्योरेटिकली लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन को पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे इस तरीके से डायग्राम मान लीजिए आपका बना हुआ है,
ये है प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पर एक नॉर्मल और इस नॉर्मल पर एक लाइट रे इस तरह, ठीक। और यहां पर आपसे कह दिया गया दिस एंगल इज 40 डिग्री। नाउ आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते, वो क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इसका आंसर मार्क करते हैं 40 डिग्री। यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्या गलती हुई कि हमें ध्यान देना है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ा है नॉर्मल और इंसिडेंस लाइट रे के बीच, जबकि हमें एंगल दिया है मिरर और लाइट जो इंसिडेंस हो रही है उसके बीच। तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो इसके लिए आप जानते हो नॉर्मल के साथ मिरर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से नीचे एंगल आपका 40 हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचा, 50 डिग्री। अब आप रूल अप्लाई करेंगे सेकेंड लॉ वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, सो योर आंसर विल बी 50 डिग्री नॉट 40 डिग्री। क्लियर? ठीक है। दूसरा यही क्वेश्चन इसी टॉपिक पर इस तरीके से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जाएगा, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ए लाइट रे normally incidence on a plane mirror। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि एक लाइट रे जो है वो एक प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। क्या कहा गया है कि लाइट इंसिडेंस हो रही है नॉर्मली, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर, मतलब इंसिडेंस लाइट रे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर सरफेस। दिस इज सिचुएशन mirror incidence light ray। Now what is the value of angle of reflection? R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले ये समझिए कि एंगल I की वैल्यू कितनी होगी। देखिए I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर सपोज कर लो लाइट इस तरीके से इंसिडेंस होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता। अब देखिए लाइट अगर इस तरफ बेंड होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, ठीक, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90, और अगर यहां से इस तरफ जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। तो जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो जो नॉर्मल है वही इंसिडेंस लाइट रे है, अर्थात इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। नॉर्मली इंसिडेंस होने का मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, और रूल ये है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, इस तरीके से रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन मिरर द्वारा वो आपका कंप्लीट हुआ। इस पर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।